आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 10वें दिन भी जंग जारी है और इस 10वें दिन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के आगे पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं रूस के आगे और देश छोड़ करके पोलैंड भाग गए हैं। ऐसा दावा रूस की तरफ से किया गया। पहले इसे अफवाह बताने की कोशिश की गई, फिर अब जो है यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति ने भी खुल करके यह कह दिया कि जेलेंस्की अब देश में मौजूद नहीं है, वो देश छोड़ करके पोलैंड भाग गए हैं। जहां एक तरफ तो पहले ही ये कहते हुए जेलेंस्की नजर आ रहे थे कि मुझे गाड़ी की नहीं, मुझे हथियार की जरूरत है जिससे मैं लड़ सकूं रूस से। अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन के साथ यह व्यवहार किया, यह दुनिया के सामने जग जाहिर है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति नेटो के दम पर रूस को ललकारने का काम लगातार कर रहे थे और जब रूस ने हमला कर दिया तो वहीं नेटो ने भी पूरी तरीके से अपना हाथ यूक्रेन के ऊपर से खींच लिया और जब हाथ खींच लिया तो कोई चारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास बचा नहीं कि वो देश में रहें, इसलिए देश छोड़ करके पोलैंड भाग गए हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है सामने, क्यों देश छोड़ करके भागे हैं जेलेंस्की। इस रिपोर्ट पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि रूस के सांसद सभापति ने बताया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की देश छोड़कर भाग गए हैं। रूसी सांसद ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड में शरण ले ली है। रूस के इस दावे पर अभी यूक्रेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूसी सांसद सभापति का यह भी कहना है कि जेलेंस्की की ओर से जितने भी वीडियो संचार माध्यमों में दिए जाते हैं वे पहले रिकॉर्डेड होते हैं। इससे पहले अमेरिका सहित कुछ पश्चिम देशों ने यह बात कही थी कि वे अपने देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति को पनाह देने के लिए तैयार हैं। उनका यह भी कहना था कि जेलेंस्की निर्वासन में रहकर भी अपनी सरकार का संचालन कर सकते हैं। दूसरी ओर टाइम्स ने शुक्रवार को लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर अब तक कम से कम 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं जिनमें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। याद रहे कि यूक्रेन संकट के कारण पिछले 10 दिन के दौरान वहां के 12 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन से पलायन का सिलसिला अब भी जारी है। पलायनकर्ताओं में अधिकांश युवा हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी रूसी संचार माध्यमों में यह कहा गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वे अंतिम समय तक यूक्रेन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि यूक्रेन के पूर्व पीएम अजारोव ने जेलेंस्की के सुरक्षित होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बेहद सुरक्षित बंकर के अंदर हैं। अजारोव ने आगे कहा कि जेलेंस्की जिस बंकर में है वे इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। रूस के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड में शरण ले चुके हैं। इसके बाद जेलेंस्की ने अपना वीडियो भी जारी किया था और जब वीडियो जारी किया गया था तो साफ तौर पर उन्होंने ये बातें कही थी कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इस बीच देश छोड़कर के जेलेंस्की के जाने की वजह भी सामने आई, जहां पहले देखा गया कि साफ तौर पर पोलैंड खुल करके ऐलान करता रहा जेलेंस्की के लिए और पोलैंड ने पूरा साथ यूक्रेन का दिया है। जहां डिप्लोमेटिक मोर्चे पर रूस को घेरने की कोशिश भी पोलैंड ने की थी और पोलैंड ने साफ तौर पर यूरोपीय संघ में कहा था कि रूस से कोयले लेना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बंद किया जाए। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में बेलारूस की सीमा पर बातचीत हुई थी। पहले दौर की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत होनी थी।
इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही खार्किव और मारियोपोल में हमले तेज कर दिए थे। बातचीत में कुछ हल न निकलने के बाद रूसी हमलों में तेजी आई। रूसी सेना ने कीव के साथ ही खार्किव और मारियोपोल के तमाम हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। रूस के साथ जारी युद्ध के दिन भी जेलेंस्की सरकार की ओर से यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में कूटनीति प्रयास जारी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ दाखिल अर्जी पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। जेलेंस्की की अपील पर यूरोपीय यूनियन ने भी संसद सत्र का तत्काल बुलाया। यूरोपीय यूनियन की ओर से कहा गया कि यूक्रेन यूनियन की पूर्ण सदस्यता की सभी मानदंड पूरी कर सकता है, तो वहीं रोमानिया और हंगरी ने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के उस आह्वान का समर्थन किया जिसमें यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए प्रक्रिया तेज की गई थी। जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि रूस और पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को रूस से कोयले की खरीदारी बंद कर देनी चाहिए। ब्रिटेन की सरकार ने अपने बंदरगाह रूसी शिप के लिए बंद कर दी हैं। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी थी। वहीं डिप्लोमेसी मोर्चे पर घेरने की तैयारी पोलैंड द्वारा पहले भी रूस को की गई थी, तो वहीं क्यों आखिरकार देश छोड़ने की नौबत आ रही है। एक तरफ दावा कर दिया गया है कि देश छोड़ करके जेलेंस्की जो है वो पोलैंड जा चुके हैं। आपको बताते चलें कि यूक्रेन पर रूसी हमले का 10वां दिन था। कीव पर कब्जे के लिए रूस सेना के अटैक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार जारी हैं। इस बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि पश्चिम सैन्य गठबंधन ने ऐसा न करके अब रूसी हमलों को हरी झंडी दिखा दी है। शुक्रवार को एक वीडियो में जेलेंस्की ने कहा, यह जानते हुए कि रूस नए हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी, इसके बावजूद नाटो को जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेनी शहरों और गांवों और पर अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल खुल करके दे दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को नाटो ने रूस की बमबारी को रोकने के लिए नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए यूक्रेन की दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हालांकि पश्चिम देशों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने युद्ध को नहीं रोकने पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी थी। नाटो प्रमुख जेंस ने कहा कि सैन्य गठबंधन यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं कराएगा, क्योंकि इस तरह के कदम से परमाणु हथियारों से लैस रूस के साथ यूरोप में एक बड़ी जंग भड़क जाएगी, जिससे कई और देश शामिल होंगे और बहुत से अधिक मानवीय त्रासदी होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी नाटो का पक्ष लिया और यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब नाटो और अमेरिका ने हरी झंडी दे दी रूस को चढ़ाई करने के लिए कि और ज्यादा अधिक बमबारी कर सके, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नो फ्लाई जोन की मांग की थी, जिसे पूरी तरीके से अमेरिका और नाटो ने खारिज कर दिया। जब अमेरिका और नाटो ने शुक्रवार के दिन इसे खारिज किया तो शाम होते होते ये खबर भी सामने आ गई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़ करके भाग चुके हैं, क्योंकि जिनके दम पर जंग में उतरे थे उन लोगों ने ही अब अपना हाथ खींच लिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।